हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 6 की साइंस पढ़ाऊंगी। क्लास 6 में हम लोग आज चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, जो है चेंजेस अराउंड अस, मीन्स हमारे चारों ओर के परिवर्तन। व्हाट फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों तरफ किसी भी वस्तु को परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक से मिल जाए। व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू चेंज। तो वे कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। अगर अचानक से आपको कोई जादुई शक्ति मिल जाए और बोला जाए कि आप जो भी वस्तु चाहे जिस भी वस्तु में चेंज कर सकते हो, तो सबसे पहले आप किस चीज़ को बदलना चाहोगे। जादुई शक्ति मिलने के बाद तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी आप सब सोचोगे कि मेरे पास हो, और उसका प्रयोग करके आपकी जो भी फेवरेट चीज़ होगी आप उसको प्राप्त करोगे। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स। वास्तव में हमारे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन उसके बाद भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। बिना मैजिकल पावर के हम अपने चारों तरफ की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। परहैप्स मेनी थिंग्स, शायद बहुत सी वस्तुएं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंजेस अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व्ड। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें कि आप बिना किसी जादू के प्रयोग किए चेंज कर सकते हैं। Many changes are taking place around us on their own. हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। In fields, the crops changes from time to time. खेतों में फसलें समयानुसार क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। Sometime leaves fall from tree. कभी कभी पेड़ों से पत्तियाँ गिर जाती हैं। Changes color, पत्तियों का कलर जो है वो बदल जाता है। एंड ड्राई आउट, और कभी कभी पेड़ों पर ही पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। द फ्लावर ब्लूम्स एंड देन विदर अवे। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टालर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपका बाल बढ़ता है, आप खुद भी बढ़ते हो, और आप जब खुद भी बढ़ते हो तो उसके साथ साथ आपका वजन भी बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर डैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल टाइम। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंज। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं। यदि इनमें कोई न कोई सिमिलरिटीज़ मिलेगी तब तो। हम किसी भी चीज़ को ग्रुप में कब रखते हैं, जब उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती है। जैसे आपके स्कूल में 7th का ग्रुप बनता है, 8th का ग्रुप बनता है, 6th का ग्रुप बनता है, तो किस बेस पे ग्रुप बनता है। उन बच्चों में क्या सिमिलरिटी रहती है, यही ना कि वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब किन्हीं वस्तुओं में क्या होगा, कुछ सिमिलरिटी होगी, तभी हम उनको एक साथ एक समूह में रख सकते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सभी परिवर्तन सदैव आप फिर से मतलब दोबारा से रिवर्स्ड प्राप्त कर सकते हैं। रिवर्स्ड मीन्स होता है उत्क्रमित। मीन्स हम जिस भी चीज़ को लेके कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी होने के बाद हमें वो चीज़ जो है, वो थिंग्स जो है वो वापस मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ एक्टिविटी के द्वारा डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग जो है सभी चीज़ को रिवर्स्ड कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 1 हमारी क्या है, टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। आपको क्या करना है, एक गुब्बारा लेना है और उसको फुलाना है। ठीक, टेक केयर डैट इट डज नॉट बर्स्ट। सावधानी बरतें कि कहीं वो फट न जाए। द शेप एंड द साइज ऑफ बैलून हैव चेंज्ड। आप देखेंगे कि गुब्बारे का शेप और साइज दोनों क्या हो गया है, बदल गया है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। और अब क्या करेंगे आप,
अब आप उस बैलून से हवा को निकल जाने दें। एक एक्टिविटी यहाँ पे आपकी हो गई, आपने बैलून लिया, उसको फुलाया, ध्यान रखा कि वो बैलून फट न जाए। उसके बाद आपने देखा कि गुब्बारे का जो शेप और साइज़ है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आप आराम से उस बैलून से एयर निकल जाने देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे एक्टिविटी 2। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और 6.2 में जो एरोप्लेन का फिगर बनाया गया है उस हिसाब से आपको उस पेपर को मोड़ना है। आप पेपर को मोड़ करके टर्न करके किस में कन्वर्ट कर दोगे, एरोप्लेन में कन्वर्ट कर दोगे। पेपर से आपने क्या बना लोगे, एरोप्लेन बना लोगे। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा भी आएगा। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः आप क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेपर को मोड़ के क्या किया गया है, एरोप्लेन बनाया गया है। एरोप्लेन से आप खेलेंगे, खेलने के बाद थक जाएंगे तो पेपर को सीधा कर देंगे। क्लियर। एक्टिविटी 3 क्या है, टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल। गूथे हुए आटे की आपको क्या बनानी है, बॉल बनाना है, लोई बनानी है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब आप इससे क्या करेंगे, रोटी बेलने की कोशिश करेंगे। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इस बैक इनटू ए बॉल ऑफ डफ अगेन। और जब आप रोटी बनाने की कोशिश करेंगे तो अभी आप क्या हैं, छोटे हैं, तो आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप उसको बार बार क्या करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे, बार बार बिगाड़ोगे और फिर से रोटी बनाने की कोशिश करोगे। तो आप देखोगे कि जो आप लोई बनाए हुए हो आप उसको दोबारा से गूथे हुए आटे में परिवर्तित कर ले रहे हो ना। तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी आप लोग देखें, लेकिन इससे आपको कंक्लूजन क्या मिला इसके बारे में आइए देखते हैं। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1 to 3। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। क्या आपने जो एक्टिविटी 1 to 3 में जो 3 परिवर्तन देखें उनके बारे में सोचिए, क्या उनमें कोई भी चीज़ एक जैसी है। व्हाट इट पॉसिबल टू गेट बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार मीन्स पहले जैसे शेप और पहले जैसे साइज में वापस आ जाए। क्या जो एरोप्लेन आप बनाए थे पेपर से, क्या आप उससे पहले ही जैसा पेपर प्राप्त कर सकते हैं। वॉज इट पॉसिबल टू बैक द बॉल ऑफ डफ अगेन। क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है। अब देखिए इन तीनों एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे। व्हाट डू यू कंक्लूड। In each of the 3 activities, is it possible to get back the material with which we started our activity? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में ये संभव है कि जिस पदार्थ से आपने ये एक्टिविटी प्रारंभ की थी वो पदार्थ आपको बाद में वापस मिल जाए। इफ़ द आंसर इज़ यस, यदि आपका आंसर हाँ है, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड। यदि आपका आंसर हाँ है तो इसका मतलब ये है कि जो परिवर्तन इन एक्टिविटी में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है, आपने बैलून को फुलाया, बैलून में एयर फिल किया, देखा आपने कि बैलून का शेप और साइज़ दोनों चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही आप बैलून से एयर निकाल देते हो तुरंत आपको वही बैलून जिसको कि लेके आप एक्टिविटी स्टार्ट किए थे वापस मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, रिवर्स्ड रिएक्शन हुआ। इसको हम लोग फिजिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, फिजिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड में आपने पेपर लिया, पेपर को मोड़ के एरोप्लेन बनाया, फिर से आप जब एरोप्लेन को सही कर दोगे तो फिर से आपको वे पेपर मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। उसके बाद गूथे हुए आटे की लोई बनाया, आप लोई को फिर से गूथे हुए आटे में कन्वर्ट कर दिए ना। तो कैसा चेंजिंग हुई, कैसी चेंजिंग हुई, रिवर्सिबल चेंजिंग हुई। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज बोला जाता है, रिएक्शन नहीं, क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ डिफरेंस। आइए अब हम इन्हीं एक्टिविटी को क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके से करें। एक्टिविटी 4,
टेक द सेम बैलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1। वही बैलून लेना है जिसको कि आप एक्टिविटी 1 में यूज़ किए थे। फिर आप उसको क्या करेंगे कि उसी साइज़ में उसको फुला लेंगे, उसमें एयर फील करेंगे, उसके मुख के पास पतले धागे से कसकर बांध देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रिक इट विथ अ पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, ऊप्स इट ब्रस्ट। आप क्या करेंगे कि गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कर दीजिए। आप क्या देखेंगे, अरे ये तो गुब्बारा फट गया। अब एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2। वही पेपर आपको लेना है जो आप एक्टिविटी 2 में यूज़ किए थे। आप उस पर एक एरोप्लेन का फिगर बनाएंगे और आउटलाइन बना के उसको क्या करेंगे, काट के निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिविटी 3 को रिपीट करना है। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ डफ। गूथे हुए आटे से आप क्या करेंगे, दोबारा रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद उसको तवे पे सेक देंगे। ठीक है, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 आंसर विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। मान लीजिए आपसे वही तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्टिविटी 3 के बाद आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि क्या आप बैलून को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में वापस ला सकते हो, क्या आप एरोप्लेन से उस पेपर को फिर से प्राप्त कर सकते हो, क्या आप बनी हुई रोटी से फिर से वो गुथा हुआ आटा प्राप्त कर सकते हो। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे भी रिपीट किया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट वुड योर आंसर बी। नाउ वी सी दैट the changes which have occurred in activity 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हम देखेंगे कि एक्टिविटी 4, 5, 6 में जो चेंजिंग हुई वो हम रिवर्स नहीं कर सकते। मीन्स जिस भी चीज़ को लेके हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया था, एक्टिविटी होने के बाद हम वो चीज़ फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। जब आपने गुब्बारे में पेंसिल की नोक को लगा दिया, ठीक है, छेद कर दिया, तो क्या हुआ, गुब्बारा फट गया। अब दोबारा से आपको वो गुब्बारा वापस नहीं मिलेगा। आप अगर उसको फुलाओगे, उसमें एयर फील करोगे तो उसमें एयर फील नहीं होगा ना। जब आप पेपर से क्या किए, एरोप्लेन काट के निकाल लिए तो इतना पार्ट पेपर का क्या हो गया, निकल गया और ये खाली हो गया। तो फिर से आपको क्या ये पेपर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने गुथे हुए आटे से रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद इसको तवे पे सेक दिया ना, तो सेकने के बाद रोटी क्या आप फिर से गुथा हुआ आटा प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे कैसा रिएक्शन हो रहा है, इरिवर्सिबल। ठीक है, कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। मीन्स ये चेंज जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। मीन्स इसमें हम जिस भी चीज़ को लेकर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे बाद में हमें वो चीज़ वापस नहीं मिलेगी। You use a pencil and eraser with repeat use their shape and size change। आप पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हो ना, तो जब आप उसको बार बार यूज़ करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे पेंसिल और इरेजर दोनों की साइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या आप इस चेंज को वापस ला सकते हैं, क्या फिर से आप जो छिली हुई पेंसिल है उसको सही पेंसिल बना सकते हो, क्या जो इरेजर आपका डिस्ट्रॉय हो गया है, मीन्स उससे थोड़े पार्ट निकल गए हैं, क्या फिर से आप उसको वैसा बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो कैसी चेंजिंग हुई, अगर हम किसी भी चीज़ को फिर से वैसा नहीं बना सकते हैं तो इरिवर्सिबल चेंज हुआ, और अगर फिर से वैसा बना लेंगे तो वो रिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है, क्लियर। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। क्या आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए ज़रूर देखा होगा। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वह मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, क्या जो वो मिट्टी का बर्तन बनाया है अपने चाक पर, क्या उसको फिर से उस मिट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, तो अगर जो मिट्टी का बर्तन बना है, अगर कुम्हार उसको पकाया नहीं है तो फिर से तो वो उसको बिगाड़ के मिट्टी में परिवर्तित कर सकता है। बट ही देन बेक्स द पॉट इन अ ओवन। अगर वो उस बर्तन को क्या करता है, भट्टी में सेक देता है, तो क्या अब इस परिवर्तन को फिर से रिवर्स किया जा सकता है, तो नहीं। तो जब कुम्हार ने मिट्टी के ढेर पे, ठीक है, मिट्टी के ढेर से चौक पर मिट्टी के बर्तन बनाए तो वो कैसा चेंजेस था, रिवर्सिबल चेंज था। कैसा था,
रिवर्सिबल चेंज था। और जब उसने उसको ओवन में पका दिया तो वो कैसा चेंज हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज हो गया मीन्स इसमें हम जिसको भी लेके रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, वो सब्सटेंस हमें वापस मिल जाएगा और इसमें वापस नहीं मिल सकता। जब तक बर्तन कच्चा है तब तक उसको मिट्टी में बदला जा सकता है, पकाने के बाद उसको मिट्टी में हम नहीं बदल सकते। क्लियर? Some common things changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? कुछ चेंजेस टेबल 6.1 में दिए गए हैं और आपके विचार को पूछा गया है कि इनमें से आप किसको रिवर्स कर सकते हो। जिसको रिवर्स करोगे उसमें यस लिखोगे आप, जिसको नहीं कर सकते उसको आप नो लिखोगे। रा एग टू बॉयल एग, कच्चे अंडे को अगर आपने उबाल दिया है तो क्या फिर से उबले हुए अंडे को कच्चे अंडे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, नो। बैटर टू इडली, बैटर से आपने इडली बना दिया है तो क्या फिर से आप इडली से बैटर बना सकते हो? तो यहाँ भी आप क्या लिख दोगे, नो। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, गीले कपड़े सूख गए हैं, क्या फिर से सूखे कपड़े गीले हो सकते हैं? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, यस। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल चेंज है। उलेन यार्न टू नीटेड स्वेटर, आपने उलेन यार्न से स्वेटर को नीट किया, स्वेटर को बुना, क्या आप फिर से स्वेटर को ऊल में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यस। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अनाज से आटा बन गया, क्या फिर से उस आटे से अनाज बन सकता है? तो नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध को हमने गर्म किया, क्या फिर से गर्म दूध ठंडा हो सकता है? यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ क्वाइल्ड स्ट्रिंग, सीधी डोरी से कुंडली डोरी मीन्स कोई भी चीज़ सीधी है उसको मोड़ दीजिए, तो क्या मुड़ी हुई चीज़ को सीधी कर सकते हैं? यस। ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, बर्ड टू फ्लावर, कली जो है वो फूल में बदल गई, क्या फिर से फूल कली में बदल सकता है? क्या हो जाएगा, नो। मिल्क टू पनीर, दूध से पनीर बन गया, क्या फिर से पनीर से दूध बन सकता है? नो। काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से बायोगैस बन गया, क्या बायोगैस से फिर काउ डंग बन सकता है? नो। स्ट्रेचेबल रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, अगर आप एक रबर बैंड को खींच के बड़ा कर रहे हो क्या फिर से वो अपनी साइज में आ सकता है? यस। आइसक्रीम टू मॉल्टेन आइसक्रीम, आइसक्रीम आप लेके आए मार्केट से, पिघल गई, क्या फिर से वो आइसक्रीम में कन्वर्ट हो सकती है? यस। फ्रीजर में रख दोगे, बिल्कुल हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से आप इस टेबल को बना लोगे। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉयल, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। हैव यू एवर सी हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स टू द वुडन हैंडल, क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे लकड़ी के हत्थे पर फिक्स कर दिया जाता है? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है तथा जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। जो ये औजार खोदने वाले औजार की बात कर रहा है, आप देखे होंगे कि वो इस तरह से नुकीला होता है और क्या होता है, इधर ऐसे गोल सा बना रहता है, इसी गोल में ये लकड़ी का हत्था लगाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, आप देखे होंगे कि सामान्यतः इस रिंग की जो साइज है वो वुडन हैंडल से क्या होती है, छोटी होती है। तो अगर साइज छोटी है वुडन हैंडल से तो वुडन हैंडल को इस रिंग में फिक्स नहीं होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी वो फिक्स होता है। कैसे होता है उसको देखिए। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज, इस हैंडल को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिंग को हीट करते हैं। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पे आप देखेंगे कि जो रिंग की साइज होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एक्सपेंड हो जाता है, ये फैल जाता है। जब ये साइज बड़ी हो जाएगी तो आराम से ये लकड़ी का हत्था इसमें चला जा रहा है। तो मीन्स कहने का क्या मतलब, किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, वो क्या होता है, फैलता है। Now the handle easily fits to ring. When the rings cool down, it contracts. उसके बाद जब रिंग क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, मीन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और जो हैंडल है वो आराम से क्या हो जाएगा, टाइटली
फिट हो जाएगा। मीन्स क्या पता चला आपको कि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, और जब हम किसी भी चीज़ को कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। गर्म करने पे कोई भी चीज़ फैल जाती है और ठंडा करने पे वही चीज़ सिकुड़ जाती है। ठीक, such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि आप लोग फिगर 6.7 में देखेंगे। ऑन हिटिंग द रिम स्पैन एंड फिट्स onto the व्हील, जब आप रिम को क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा और आराम से उस पहिए पे बैठ जाता है। रिम की जो साइज होती है वो पहिए की साइज से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक, तो अब इसको इस पर सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे फैलाएंगे, हीट करके फैलाएंगे, गर्म करके फैलाएंगे। गर्म करने पर इसकी साइज बड़ी हो जाएगी और इसको आराम से इस पर हम क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। क्लियर। उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। धीरे धीरे जो रिम होगा वो ठंडा होके क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ने लगेगा तो अब तो वो व्हील पे है, पहिए पे है ना, तो आराम से उस व्हील पे, उस पहिए पे सेट हो जाता है। ठीक है। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time। हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। If we continue the heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease। अगर हम ये प्रक्रिया लगातार करते रहते हैं, वाटर को लगातार गर्म करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जल की मात्रा बर्तन में कम होने लगती है। The water changes into its vapor। वाटर जो है वो किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। In activity 7 chapter 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled। चैप्टर 5 के एक्टिविटी 7 में आपने देखा कि जलवाष्प ठंडा करने पर पुनः किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, कंडेंसेशन। क्या बोलते थे, कंडेंसेशन। जब वाटर जो है वेपर में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते थे, इवेपोरेशन। और जब वेपर जो है वो वाटर में चेंज होता था तो उसको क्या बोलते थे, कंडेंसेशन। क्लियर। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। जब हम आइस को गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। व्हाट डज इट चेंज इनटू। ठीक है, जब हम आइस, यह किस में बदल जाता है, ये जल में बदल जाता है। तो क्या हम इस जल को फिर से बर्फ में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर बदल सकते हैं तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, रिवर्सिबल। ठीक है। अब आइए कुछ और परिवर्तनों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे भूजो को क्या प्रॉब्लम हो गई, देखते हैं। भूजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट ब्लैक मटेरियल tar for repairing a road। He wants to know whether the change cast in tar by heating can be reversed। भूजो ने प्रायः देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए काले रंग के पदार्थ को गर्म करते हैं। भूजो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools। How does a blacksmith changes a piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and is beaten into a desired shape। What changes has taken place in iron on being heated? पहले जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न प्रकार के औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़ों को जब गर्म करते हैं तब तक लाल ना हो जाए तब तक उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब यह मुलायम हो जाता है तो उसको पीट कर इच्छानुसार औजार में परिवर्तित कर दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ। एक्टिविटी 7 टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। एक छोटी मोमबत्ती लीजिए, उसकी लंबाई को स्केल से मेजर करिए। नाउ फिक्स्ड इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट।
अब आप क्या करेंगे, उसको एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएंगे। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को उसके बाद बुझा दें और क्या करें, पुनः उसकी लंबाई को, लेंथ को मेजर करें। कैन द चेंज इन लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। अब आप देखेंगे कि मोमबत्ती की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, तो क्या आप मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को फिर से रिवर्स कर सकते हैं। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, अगर हम कुछ वैक्स लें, उसको पैन में रख के क्या करें, गर्म करें। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या फिर से ये चेंज जो है वो रिवर्स किया जा सकता है। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। अब आप एक्टिविटी 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, तब तक वेट करें जब तक ये पूरी तरह से जल न जाए। धूप बत्ती में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देगा। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल्स, आप देखेंगे कि धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। दीज आर एसेज एंड सम गैसेज, ये कुछ राख हैं तथा गैस के रूप में हैं। वी कैन नॉट सी बट दीज गैसेज बट कैन सेंस देम ड्यू टू देन प्लीजेंट स्मेल, हम उन गैसों को देख नहीं सकते परंतु उनकी मन भावन जो सुगंध होती है उनको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या इस परिवर्तन को रिवर्स किया जा सकता है। And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick, और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। माचिस की तीली जिसका कि यूज़ आप मोमबत्ती जलाने के लिए या अगरबत्ती जलाने के लिए यूज़ किए। सो फॉर वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट आर इट्स मटेरियल, अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा। वॉट अबाउट द चेंज दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तब उनमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर, चैप्टर 4 में हमने देखा कि साल्ट जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व होता है। डू यू थिंक चेंजेस अकर्ड इन साल्ट आर इन वाटर, क्या इस परिवर्तन को फिर से रिवर्स किया जा सकता है। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर इन सोल्यूशन इन वाटर, उसके बाद चैप्टर 5 की एक्टिविटी में हमने नमक के सोल्यूशन को गर्म करके उससे क्या किया, नमक को, साल्ट को प्राप्त किया। क्लियर। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग साल्ट वाटर बी रिवर्स्ड, इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। देखिए, जब हमने मोमबत्ती को जलाया तो उसका वैक्स क्या हुआ, धीरे धीरे पिघल गया, मोमबत्ती छोटी हो गई। और वैक्स को अगर हम पिघलाएंगे, थोड़ा पैन में वैक्स लेके अगर हम पिघलाएंगे तो क्या होगा, फिर से वो वैक्स पिघल जाएगा। और अगर हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो फिर से वो वैक्स सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम मोमबत्ती पे वो वैक्स लगा के फिर से उस मोमबत्ती को उस साइज की कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो ये धागा लगा होता है, विक्स लगा होता है, उसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। तो मोमबत्ती में दोनों प्रकार की चेंजिंग हो रही है, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। ठीक है, वैक्स का पिघलना वो कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। और विक्स का जलना ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। क्लियर। उसके बाद जब वाटर में साल्ट डिजॉल्व है, वाटर में क्या डिजॉल्व है, साल्ट डिजॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें साल्ट ऑब्टेन करना है तो हम इसको हीट करेंगे, वाटर वेपोराइज हो जाएगा और साल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद ये जो वेपोराइज वाटर है इसको हम कूल करेंगे तो इससे हमें वाटर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी जिस सब्सटेंस को लेके हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया वो हमें वापस मिल जा रहा है। तो कैसी चेंजिंग हुई, रिवर्सिबल चेंजिंग हुई। ठीक है, किस प्रकार की चेंजिंग हुई, रिवर्सिबल चेंजिंग हुई। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग अ सेट, पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाइए, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है।
क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। जब एक बार दूध दही में कन्वर्ट हो गया तो फिर से हम उस दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द सम देम कुड बी रिवर्स, द चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वो परिवर्तन जिसको कि हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, दूसरा वो जिसको कि हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब आप क्लास 7th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि किसको आप चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने आपको बता दिया कि आप जिसको चेंज कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। जिसको फिर से नहीं चेंज कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एवरीवन।